हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्ट 4 एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स में सब टेलार जॉइंट और टैलोकैल्किनियन जॉइंट। तो इसमें हम देखेंगे कि सब टेलार जॉइंट कैसे फॉर्म हो रहा है, जैसे कि है सब टेलार या टैलोकैल्किनियन जॉइंट। टैलोकैल्किनियन मतलब कि टैलस और कैल्किनियम दोनों के बीच में क्या बन रहा है, जॉइंट बन रहा है। वो हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे वो जॉइंट फॉर्म हो रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि टैलोकैल्किनियन जॉइंट में या सब टेलार जॉइंट में कौन कौन से मोशंस होते हैं। अब उसमें जो भी मोशंस हो रहे हैं उसमें कौन सी एक्सिस है और कौन कौन से प्लेन लग रहे हैं, उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे कि अगर वो मोशन उस जॉइंट में हो रहा है तो क्यों हो रहे हैं, है ना। वो जॉइंट कैसे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हम टैलोकैल्किनियन जॉइंट में ये सारी चीजें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सब टेलार जॉइंट होता क्या है। तो बॉडी ऑफ टैलस एंड बॉडी ऑफ कैल्किनियम, ठीक है, कि टैलस की बॉडी और कैल्किनियम की बॉडी मिल करके क्या बना रही है, यहाँ पे सब टेलार जॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीके का कंपोजिट जॉइंट है, मतलब कि दो कैप्सूल्स मिल करके एक पर्टिकुलर जॉइंट को बना रहे हैं, इसलिए उसको हम कंपोजिट जॉइंट कहते हैं। कैसे वो दो कैप्सूल्स है, वैसे कि हम पढ़ते क्या है कि अगर जैसे कि ये हिप बोन है और हिप बोन में क्या है, हेड ऑफ द फीमर है, ठीक, सॉरी, मतलब कि आपकी फीमर है, फीमर का ये हेड ऑफ फीमर है और ये स्टेबुलम कैविटी है। तो ये क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, तो एक जॉइंट कैप्सूल होता है। लेकिन हमारे सब टेलार जॉइंट में टैलस और कैल्किनियम के बीच में दो कैप्सूल फॉर्म हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं वो हम देखेंगे। तो ये क्या है, ये आपकी टिबिया है और ये फिबुला है, ठीक है। ये टैलस है और ये कैल्किनियम है। तो यहाँ पे ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट, ये मिडिल पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसी को लिया है कि ये आपकी क्या है, ये आपका टैलस है और ये क्या है, कैल्किनियम। तो यहाँ पे जो टैलस का एंटीरियर पार्ट है वो कैसा है, वो कन्वेक्स है, और जो मिडिल पार्ट है वो भी कैसा है, कन्वेक्स है। और कैल्किनियम का ये कैसा पार्ट है, एंटीरियर कनकेव है, और मिडिल भी क्या है, कनकेव है। लेकिन कैल्किनियम का पोस्टीरियर पार्ट कैसा है, कन्वेक्स है। ये क्या है, आपका कन्वेक्स है, और टैलस का इंटीरियर और टैलस का मिडिल क्या है, कन्वेक्स है, और कैल्किनियम का एंटीरियर और मिडिल क्या है, कनकेव है। और इधर पोस्टीरियर क्या है, कैल्किनियम का कन्वेक्स है, और टैलस का पोस्टीरियर कैसा है, कनकेव है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्या कर सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं कन्वेक्स कनकेव के साथ। वही चीज यहाँ पे है कि ये टैलस का इंटीरियर पार्ट कन्वेक्स है, ये कनकेव है कैल्किनियम का, इधर मिडिल में कन्वेक्स है टैलस, और कैल्किनियम क्या है, कनकेव है, और पोस्टीरियर में कैल्किनियम आपका क्या है, कन्वेक्स है, और टैलस आपका क्या है, कनकेव है। तो ये ऐसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एंटीरियर एंड मिडिल टैलोकैल्किनियन और नेविकुलर ये मिल करके क्या बनाते हैं, ये एक जॉइंट कैप्सूल में आते हैं, और जो पोस्टीरियर वाला है वो एक जॉइंट, दूसरा अलग एक जॉइंट कैप्सूल में आता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ये ऐसे कैल्किनियम और टैलस क्या बनाते हैं, जॉइंट बनाते हैं, उन्हीं के बीच में क्या होता है, टार्सल कैनाल होता है। ये आपकी टैलस है और ये कैल्किनियम है। तो यहाँ पे ये टनल शेप की एक फॉर्म होती है, और उसके बीच में क्या बनाते हैं, एक कैनाल फॉर्म होती है, और इस कैनाल को हम क्या कहते हैं, टार्सल कैनाल या साइनस टार्सी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्म हुआ, एंटीरियर मिडिल और टैलोनेविकुलर, ये एक जॉइंट कैप्सूल में आ गए। और दूसरा क्या है, ये पोस्टीरियर वाला, कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्किनियम जो कि कन्वेक्स है, और टैलस जो कि कनकेव है, वो दूसरे जॉइंट कैप्सूल में। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमें अलग अलग जॉइंट कैप्सूल क्यों दिएगा, कि एंटीरियर साइड पे एक जॉइंट कैप्सूल दो तीन जॉइंट मिलकर के बना रहे हैं, है ना, दो तीन बोन मिलकर के, और पीछे टैलस और कैल्किनियम कन्वेक्स कनकेव मिलकर के एक जॉइंट कैप्सूल में ही क्यों, उनको अलग क्यों किया गया, अलग से कैप्सूल क्यों दी गई, क्योंकि हमारा जो बॉडी वेट होता है वो हील के थ्रू ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड को पास होता है ना। तो जो पोस्टीरियर साइड पे जो ये जॉइंट कैप्सूल बना रहा है, तो उसमें क्या होता है, 70 to 80% ऑफ द बॉडी वेट क्या होता है, उधर से पास होता है। अब 70 to 80% बॉडी वेट अगर आपके पोस्टीरियर साइड से, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टैलस और कैल्किनियम से अगर पास हो रहा है, तो वहां पे ज्यादा चीज स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि वेट आसानी से
ट्रांसफर हो बिना कोई इंजरी के, इसलिए उसको अलग से एक जॉइंट कैप्सूल दिया गया पोस्टीरियर साइड पे, क्योंकि उसको 70 to 80% वेट ट्रांसफर करना है। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया कि टैलस कैल्केनियम कैसे प्रेजेंट है और टैलस कैल्केनियम कैसे एक दूसरे से जॉइंट फॉर्म कर रहे हैं, है ना, कि कन्वेक्स कनकेव कैसा है यहाँ पे, वो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि सब टेलर जॉइंट में मोशंस कौन कौन से होते हैं। तो सब टेलर जॉइंट भी एक तरीके का क्या है, ट्राइप्लेनार मोशन है, मतलब कि बहुत सारे प्लेन में बहुत सारे मोशन हो रहे हैं, तब जाकर के पर्टिकुलर जॉइंट को वो क्या करा रहा है, मोशन को कंप्लीट करा रहा है। हमें ये चीज पहले से ही अच्छे से समझ लेने की जरूरत है कि सब टेलर जॉइंट और टैलोकैल्केलियन जॉइंट में दो मोशन होते हैं, सुपिनेशन और प्रोनेशन। लेकिन ये सुपिनेशन और प्रोनेशन मोशन को कंप्लीट कराने के लिए हमारे तीन मोशन लगते हैं, ठीक है। अगर आपने एंकल जॉइंट टैलोक्रूरल जॉइंट अच्छे से पढ़ा होगा, इसके पहले जो वीडियो आई थी, है ना, उसमें भी यही था कि वो ट्राइप्लेनार मोशन था। अगर डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन हो तो रहा है, लेकिन डॉर्सिफ्लेक्शन होने के लिए तीन मोशन लग रहे थे, तब जाकर के वो डॉर्सिफ्लेक्शन हो रहा था। और सेम विद द प्लांटर फ्लेक्शन, है ना। क्यों उसमें लग रहा था, क्योंकि जो उसमें एक्सिस थी वो कैसी थी, ऑब्लिक थी, ठीक है। इस कारण से उसमें ट्राइप्लेनार मोशन लग रहे थे। सेम विथ सब टेलर जॉइंट, सब टेलर में भी क्या है, एक्सिस जो है वो क्या है, ऑब्लिक है, जिसके कारण से यहाँ पे एक मोशन को कंप्लीट कराने के लिए तीन मूवमेंट होंगे, ठीक है। बट मेन मूवमेंट इसका क्या होता है, सुपिनेशन प्रोनेशन, ठीक है। अब हम अच्छे से समझेंगे कि ऑब्लिक क्यों एक्सिस है हमारे सब टेलर जॉइंट में, ठीक है। तो ट्राइप्लेनर मोशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑब्लिक एक्सिस। अब यहाँ पे ये क्या है, आपका टैलस है और ये कैल्केनियम बोन है, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे दो प्लेन लग रहे हैं, एक है क्या आपका ट्रांसवर्स प्लेन और दूसरा क्या है, सेजाइटल प्लेन। अगर कोई एक प्लेन लगता है यहाँ पे, कि अगर ट्रांसवर्स प्लेन ही लगता है तो क्या हो जाता है, इन्वर्जन, है ना, आसानी से एबडक्शन एडक्शन ये मूवमेंट हो जाता अगर ट्रांसवर्स प्लेन लग रहा है फुट में तो। और दूसरा क्या है, सेजाइटल प्लेन है। केवल अगर सेजाइटल प्लेन में ही होती, अगर सेजाइटल प्लेन ऑब्लिक नहीं होती तो वहां पे क्या हो जाता है, डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब टेलर में सेजाइटल प्लेन भी लग रहा है, ट्रांसवर्स प्लेन भी लग रहा है, लेकिन दोनों ही लग रहे हैं कैसे, ऑब्लिक लग रहे हैं। मैं दिखाता हूं कैसे। ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन है, ठीक है। लेकिन ये जो जॉइंट है हमारा, ये टैलस और कैल्केनियम, इनके बीच में ये कैसे फॉर्म हो रहा है, इस लाइन को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि ये जॉइंट ऐसे प्रेजेंट है बॉडी में, इस कारण से जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो थोड़ा क्या हो गया, 42 डिग्री ऑब्लिक हो गई है, ठीक है। लेकिन इसी प्रेजेंटेशन के कारण यहाँ पे दूसरी भी प्लेन लगती है, दूसरा भी ऑब्लिक प्लेन लग रहा है, जो कि क्या है, सेजाइटल प्लेन। ये नॉर्मल सेजाइटल प्लेन होता है। अगर ये जॉइंट यहाँ ना होके यहाँ पे होता तो ये नॉर्मल क्या हो जाता है, सेजाइटल प्लेन लग जाता। लेकिन ये क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन ऐसा है, तो लाइन जो ये पास हो रही है ये कैसी है, 16 डिग्री ऑब्लिक। सेजाइटल प्लेन क्या हो रहा है, 16 डिग्री ऑब्लिक हो रहा है। और 42 डिग्री ट्रांसवर्स प्लेन ऑब्लिक और 16 डिग्री सेजाइटल प्लेन ऑब्लिक सेजाइटल प्लेन ऑब्लिक ट्रांसवर्स प्लेन, ये ऑब्लिक के कारण जो इनकी सब टेलर जॉइंट में जो एक्सिस जा रही है वो क्या हो रही है, हमारी ऑब्लिक हो रही है। और इसी ऑब्लिक के कारण जो मोशंस पर्टिकुलर एक प्लेन में होना चाहिए था, वो बहुत सारे प्लेन में मिल करके एक मोशन को कंप्लीट करा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बोला कि सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट पूरा कंप्लीट होने के लिए, सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट होने के लिए यहाँ पे डिफरेंट मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि सब टेलर जॉइंट जो है हमारा, उसमें एक्सिस ऑब्लिक क्यों लगती है, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मोशन कौन कौन से हो रहे हैं। तो मोशन यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, सुपिनेशन प्रोनेशन होते हैं। और ये जो सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट है, ये वेट बियरिंग में भी सुपिनेशन प्रोनेशन होता है और नॉन वेट बियरिंग में भी। जब लेग आपका एयर में होता है तब भी वहां पे सुपिनेशन प्रोनेशन होता है। देखेंगे कि तब एयर में सुपिनेशन में कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं, और फिर देखेंगे कि जब आपका लेग डाउन है, ग्राउंड में अटैच है ना, वेट बियर कर रहा है, उस वक्त सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट कैसा होगा, इनको हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सबटेलर जॉइंट या टैलोकैल्कुलियन जॉइंट में जो मोशन हो रहे हैं सुपिनेशन प्रोनेशन, वो वेट बियरिंग और नॉन वेट बियरिंग दोनों में कैसे होते हैं। ये हमने देख लिया कि ये ट्राइप्लेनार मोशन है।
मतलब कि एक मूवमेंट सुपिनेशन को कंप्लीट कराने के लिए 3 मोशन यहाँ पे लगेंगे और सेम विद द प्रोनेशन की 3 मूवमेंट लगेंगे, बिकॉज ऑब्लिक क्या है, इनकी एक्सिस है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि नॉन वेट बियरिंग में कैसे मूवमेंट हो रहे हैं सुपिनेशन और प्रोनेशन में, और फिर वेट बियरिंग में कैसे। तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि जब नॉन वेट बियरिंग होगा, मतलब कि आपका कैल्केनियम फ्री है, आपकी टिबिया, फिबुला और आपका टेलस अटैच है ना, ठीक है, वो मूव नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल क्या मूव करेगा, आपका कैल्केनियम मूव करेगा, मतलब कि जो मूवमेंट होगा वो कैल्केनियम में होगा, ओनली ऑन द कैल्केनियम, ना कि किसमें, टेलस वगैरह में। ठीक है ना। तो नॉन वेट बियरिंग में क्या हो रहा है कि जहां पे आपका वेट बॉडी जो है, आपका लेग जो है, वो वेट को बियर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नॉन वेट बियरिंग सबटेलर में आपका कैल्केनियम क्या है, फ्री है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे क्या होता है सुपिनेशन। सुपिनेशन मूवमेंट ये, ठीक है, सुपिनेशन। लेकिन लेग में कैसा हो रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका फुट है। ठीक है, तो सुपिनेशन मूवमेंट को कंप्लीट कराने के लिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे क्या हो, आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये क्या है एडक्शन, ये क्या है एबडक्शन, ये है इनवर्जन, ये है इवर्जन, और ये है प्लांटर फ्लेक्शन, ये है डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। अब अगर हमारा लेग, अगर हमारा फुट कैल्केनियम फ्री है, मतलब कि नॉन वेट बियरिंग है, तो उसमें क्या होगा, सुपिनेशन अगर होगा, नॉन वेट बियरिंग में अगर सुपिनेशन हम करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये पहले क्या हुआ, इसमें एडक्शन हुआ। ठीक है, एडक्शन, फिर ये क्या हो रहा है इसमें, इनवर्जन। ठीक है, अंदर की ओर देख रहा है, ठीक है, इनवर्जन, और फिर क्या हो रहा है इसमें, प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है ना, ये कौन सा मूवमेंट है, प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एडक्शन। ठीक है, एडक्शन, और फिर ये इन्वर्जन और प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये मूवमेंट आपकी क्या होगी जब नॉन वेट बियरिंग होगा सुपिनेशन में। ठीक है, सेम अपोजिट विद द प्रोनेशन, कि प्रोनेशन क्या है, ये है आपका। ठीक है ना, ये आपका सुपिनेशन था, ये आपका प्रोनेशन है। तो प्रोनेशन में क्या हो रहा है, ये आपका फुट है, तो पहले क्या हो रहा है, एबडक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इवर्जन हो रहा है ना, बाहर की ओर फुट जा रहा है, इवर्जन, और फिर क्या हो रहा है, डॉर्सिफ्लेक्शन, मतलब कि क्या हो गया आपका प्रोनेशन। तो प्रोनेशन कैसे हुआ, आपका एबडक्शन, इवर्जन और डॉर्सिफ्लेक्शन। तो ये आपका जब बॉडी, आपका जो लेग है, आपका जो कैल्केनियम है, जब फ्री होगा नॉन वेट बियरिंग में, तो ऐसे ये मोशन होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि वेट बियरिंग में कैसे मोशन होगा। वेट बियरिंग में आपके सबटेलर में कौन कौन से मूवमेंट होंगे, सेम सुपिनेशन और प्रोनेशन, जिसमें कि आपका कैल्केनियम क्या करेगा, वेट को बियर करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वेट बियर कर रहा है कैल्केनियम, मतलब कि आपका कैल्केनियम फ्री नहीं है, अब यहाँ पे आपकी टेलस की मूवमेंट होगी। ठीक है ना, आपके टेलस की मूवमेंट कैल्केनियम पे होगी, यहाँ पे कैल्केनियम मूव नहीं करेगा। तो फिर कैसा होगा सुपिनेशन में, पहले क्या होगा, इसका इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन, फिर क्या होगा, एबडक्शन। ठीक है, इन्वर्जन होगा, फिर एबडक्शन होगा, और फिर क्या होगा आपका डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, इन्वर्जन, ठीक है ना, अंदर की ओर आया, फिर क्या होगा आपका एबडक्शन, और फिर डॉर्सिफ्लेक्शन। तो ये आपका किसमें होगा, वेट बियरिंग में सुपिनेशन। इसको हम लेग के अभी आगे चल के लेटर हम क्या करेंगे, प्रॉपर लेग की वीडियो बनाएंगे और उसमें भी देखेंगे जस्ट आगे इसके समझने के बाद। ठीक है, तो ये ऐसे सुपिनेशन होगा। फिर प्रोनेशन में क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, इवर्जन होगा, फिर क्या होगा आपका एडक्शन होगा, और फिर क्या होगा आपका प्लांटर फ्लेक्शन होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका प्रोनेशन होगा। ठीक है, सुपिनेशन और प्रोनेशन। सुपिनेशन में क्या हुआ, वेट बियरिंग में इन्वर्जन हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा आपका एबडक्शन होगा, और फिर क्या होगा आपका यहाँ पे डॉर्सिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा। और प्रोनेशन में क्या होगा, पहले तो आपका क्या होगा, इवर्जन होगा। ठीक है, इवर्जन हुआ, उसके बाद क्या होगा, एडक्शन होगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका प्लांटर फ्लेक्शन। तो ऐसे ये सारे मूवमेंट होंगे। अब हम देखेंगे लेग एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन वेट बियरिंग में सबटेलर में मोशन क्या होता है। हमें ये मालूम है कि नॉन वेट बियरिंग में हमारा जो कैल्केनियम है वो क्या रहता है, फ्री रहता है। तो मूवमेंट किस में होगी, कैल्केनियम की होगी। यहाँ पे आपका टेलस, टिबिया, फिबुला क्या है, फिक्स है। ठीक है ना, तो मूवमेंट किसकी हो रही, कैल्केनियम की, किस में हो रही, टेलस में। टेलस मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन वेट बियरिंग में सुपिनेशन मूवमेंट कैसे हो रही है। ठीक है, तो सुपिनेशन मूवमेंट कराने के लिए सबसे पहले हमारे ये क्या होता है, सुपिनेशन, और ये क्या होता है, प्रोनेशन। ठीक है, तो सुपिनेशन में क्या हो रहा है, पहले ये मोशन को कराने के लिए हमारा पहला क्या हो रहा है, ये एडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एडक्शन, फिर उसके बाद ये क्या हुआ, इन्वर्जन,
और ये क्या हो गया आपका प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, तो सुपिनेशन मूवमेंट कैसे हुआ, जब आपका लेग, आपका फुट जो है वो फ्री है, उस वक्त कैसे हुआ, पहले क्या हुआ आपका एडक्शन, फिर आपका क्या हो गया इन्वर्जन, और फिर प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये आपका सुपिनेशन हो गया। अब प्रोनेशन कराने के लिए सब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एबडक्शन करना पड़ेगा, तो ये एबडक्ट हुआ, फिर उसके बाद इवर्जन, बाहर की ओर आपका पैर गया, ठीक है ना, पहले एबडक्शन फिर इवर्जन, और उसके बाद क्या होगा आपका डॉर्सिफ्लेक्शन। तो ये आपका प्रोनेशन हुआ है ना, सुपिनेशन ऐसा, प्रोनेशन ऐसा। तो सुपिनेशन में क्या हुआ आपका एडक्शन, इन्वर्जन और प्लांटर फ्लेक्शन, और प्रोनेशन में आपका क्या होगा एबडक्शन, इवर्जन और डॉर्सिफ्लेक्शन। तो ये आपका क्या हुआ नॉन वेट बियरिंग में सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट। अब हम देखेंगे कि वेट बियरिंग में सब टेलर जॉइंट में कौन कौन से मोशन हो रहे हैं। तो सेम मोशन आपका सुपिनेशन और प्रोनेशन ही रहेगा। तो सुपिनेशन कैसे हो रहा है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपका जो कैल्केनियम है वो अटैच ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या मोशन है, ये आपका क्या मोशन है सुपिनेशन। अब सुपिनेशन में हो क्या रहा है, पहले तो आपका ये क्या हो रहा है इन्वर्जन, ठीक है, ये इन्वर्जन हुआ। अब हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इनिशियल, बहुत ही कम मूवमेंट, लेस मूवमेंट होता है किसका, टेलस का, तो देखना है कि कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो ये आपका इन्वर्जन हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा एबडक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो आपका टेलस है ये क्या हो रहा है बॉल आउट हो रहा है, ठीक है, बाहर की ओर आ रहा है, बहुत इनिशियल मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है थोड़ा सा एबडक्ट होगा और ऊपर की ओर आएगा, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। तो ये आपका क्या मूवमेंट हुआ सुपिनेशन। अब क्या देखेंगे हम प्रोनेशन। तो प्रोनेशन में क्या होगा, ये मूवमेंट आपकी क्या है प्रोनेशन। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है इवर्जन, बाहर की ओर जा रहा है, और ये क्या होगा एडक्शन और नीचे की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। तो प्रोनेशन में क्या हुआ इवर्जन हुआ, एडक्शन हुआ और प्लांटर फ्लेक्शन हुआ। आई होप कि आपको सब टेलर जॉइंट और टैलोकैल्किलियन जॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।